Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज से आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू होने जा रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से आप लोग क्लास में नहीं पढ़ सकते, स्कूल नहीं आ सकते, इसलिए हम लोगों ने, विद्यालय के सारे टीचर्स ने ये डिसाइड किया है कि हम अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ से आप लोगों को हम पढ़ाएंगे और आप लोग घर रह के अच्छे से बिना स्कूल आए और सेफ तरीके से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, तो अब ये आप लोगों के माइंड में आ रहा है कि सर पढ़ाने क्या वाले हैं, तो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं आज इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश। आज हम बिल्कुल जड़ से सीखेंगे, जड़ से हम एक एक चीज सीखेंगे और एक एक चीजों को सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज से आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले इंग्लिश की जो बेसिक शुरू होती है वो यहां से स्टार्ट होती है। लेटर, वर्ड एंड नाउ सेंटेंस। लेटर, वर्ड, सेंटेंस। लेकिन इसके पहले हम एक कंफ्यूजन अपनी दूर करते हैं, क्योंकि ये सबको कंफ्यूजन होता है। चलिए, ए बी, ए क्या है, बी क्या है, क्या ये लेटर है या ये अल्फाबेट है? पहले ये शुरू करते हैं। ए इज अ लेटर और अल्फाबेट, बी इज अ लेटर और अल्फाबेट। पहले ये शुरू करना है आपको। चलिए बताइए, अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, पहले ये हम यहां सीख लेते हैं। इसमें जो डिफरेंस होते हैं, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हम पहले दूर करते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए ए बी सी डी, ए ई आई ओ यू, बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमने क्या लिखा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जेड तक। क्या ये अल्फाबेट, लेटर? क्या ये अल्फाबेट? हम इसको कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। जबकि लेटर क्या है? लेटर केवल अल्फाबेट का एक पार्ट है। ये उसी तरह से है जैसे गेहूं का एक बोरा रखा हुआ हो या चावल का एक बोरा रखा हुआ हो और उसमें एक दाना क्या है? ए है। ये पूरा चावल का बोरा है और ये क्या है? एक उसका दाना है। बी क्या है? ये पूरा अल्फाबेट है यानी चावल का बोरा है और ये क्या है? उसका एक दाना यानी कि लेटर है। ये अल्फाबेट जो होता है ये ए से लेके पूरा जेड तक ये अल्फाबेट कहलाता है। इट इज नॉट ए अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स इसको नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। अल्फाबेट्स अगर हम यस लगा देते हैं अल्फाबेट में तो इसकी पूरी मीनिंग बदल जाती है। तो कभी गलती से भी आप लोग ये मत सोचिएगा कि इट इज अल्फाबेट्स। ये क्या है? अल्फाबेट्स नहीं है। अल्फाबेट्स का मतलब होता है कि लैंग्वेज, भाषाएं, और अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला। जो हिंदी में आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ा होगा वही वर्णमाला होता है अल्फाबेट, और उस अल्फाबेट का एक पार्ट है ये लेटर। ओके, चलिए अब इसको हम और आगे पढ़ते हैं। तो लेटर क्या है? लेटर इज ए पार्ट ऑफ अल्फाबेट। लेटर इज ओनली ए पार्ट ऑफ अल्फाबेट। क्लियर है? ओके, अब चलते हैं हम वर्ड पे। वर्ड क्या है? तो वर्ड क्या है आप लोग जानते हैं। चलिए माइंड में रिमाइंड करिए, आप लोग अपने माइंड में इसको रिमाइंड करिए, वर्ड क्या होता है, वर्ड क्या होता है। चलिए हम बताते हैं आपको। वर्ड इज ए
group of meaningful letter. Word is a group of meaningful letter. Word is a group of meaningful letter. Like example देखते हैं. गुड. गुड क्या है? एक वर्ड है. क्यों वर्ड है? क्योंकि GOOD इसमें 4 लेटर का हमने यूज किया और ये मीनिंगफुल लेटर्स का ग्रुप है, तो ये क्या है? एक वर्ड हुआ. राइट. अभी इसको लिख दें OOOGD. अब ये क्या है? एक लेटर है, सॉरी एक वर्ड है. नहीं है वर्ड, क्योंकि OOGD का मतलब कुछ भी नहीं होता. मीन इट इज ए मीनिंगलेस. इट इज मीनिंगलेस, सो इट इज नॉट ए वर्ड. ओके, एक कंफ्यूजन इसमें है. एक और वर्ड देख लेते हैं, एक और एग्जांपल. फादर इन लॉ. ओके, क्या एक वर्ड है? वर्ड है तो कितने वर्ड है इसमें? इसको फादर इन लॉ, इसमें कितने वर्ड यूज हुए हैं? कितने? 1 2 3 वर्ड यूज हुए हैं. नो, इसमें 3 वर्ड यूज नहीं हुए. फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर. ओके, ये केवल एक वर्ड है. इसको हम बोलते हैं, जब इस तरह के फ्रेज यूज किए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन. क्या बोला जाता है इसको? कंपाउंड नाउन. ऐसे ही एक वर्ड है वेल टू डू. वेल टू डू, ये क्या है? वेल टू डू का मतलब होता है हैप्पी यानी खुश. वेल टू डू का मतलब होता है हैप्पी यानी कि खुश. बट इसको हम ये नहीं कर सकते कि यहां पे 3 वर्ड यूज हुए हैं, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक वर्ड यूज हो रहा है जिसका मतलब क्या है? हैप्पी, खुश. ओके, तो ये वर्ड होता है. कभी भी इस तरह से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इस तरह से फादर इन लॉ आ जाए तो इसमें 3 वर्ड है या फिर वेल टू डू. लाइक इस तरह के कई वर्ड आएंगे आपके सामने जो एक ही वर्ड होंगे, तो इनको आपको समझना होगा. ओके, वर्ड क्लियर? आई रिपीट, वर्ड क्या है? वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर which have meaningful sense. Word is a group of letter which have meaningful sense. Word एक लेटर्स का ग्रुप है जिसका मतलब जिससे कोई ना कोई मीनिंगफुल सेंस आए. ऐसा नहीं है कोई मीनिंगलेस सेंस आए तो उसे वर्ड आप कर दोगे, ऐसा नहीं है. जैसा कि हमने गुड का एग्जांपल आपको दिया. अब हम आते हैं सेंटेंस पे. व्हाट इज सेंटेंस? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस आप लोग पहले अपनी कक्षाओं में जब आप लोग स्कूल में थे उस समय भी आपको समझाया गया था सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के पार्ट. बट आई रिपीट वंस अगेन, सेंटेंस को एक बार और हम रिवाइज करते हैं, आपको बताते हैं. इसको हमेशा ध्यान रखें बिकॉज ये एक बेसिक है, यहीं से आपकी इंग्लिश शुरू होती है. तो चलिए, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव मीनिंगफुल सेंस. इसको लिख देते हैं, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have meaningful sense. Okay. सेंटेंस के ग्रुप ऑफ वर्ड. सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह है, वर्ड्स का समूह है जिस which have meaningful sense, जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकल के आए. जैसे एग्जाम्पल देखिए, सीमा इज अ गुड गर्ल. सीमा इज ए गुड गर्ल. इज गर्ल
ए सीमा गुड। यहां देखिए एग्जाम्पल में, सीमा इज ए गुड गर्ल, मतलब आपको पता है सीमा है अच्छी लड़की है। यहाँ पे क्या है, इज गर्ल है सीमा गुड, इज गर्ल है सीमा गुड। यहाँ पे क्या है, नाउन रहते हुए भी ना तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना तो ये कोई सिंपल सेंटेंस ही है। यहाँ पे पूरी तरह से हमने इस सेंटेंस की फ्रेमिंग, यानी कि इसमें जो वर्ड थे उनको हम इधर उधर कर दिया, बिखरा दिया। तो इससे जो सेंस निकल रहा है वो मीनिंगफुल सेंस नहीं आ रहा है। इस वजह से हम इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस या मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सेंस, सॉरी इट इज नॉट ए सेंटेंस। ओके, अब सेंटेंस आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस पे। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन अभी ये वीडियो में स्टॉप करता हूं, यहां पे रोकता हूं। आगे की वीडियो आपको अगली क्लास में मिलेगी। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट।